हेलो गुड इवनिंग क्लास। आई एम ओपन सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम लोग क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज हम लोग हाइगेंस से आगे पढ़ते हैं। हाइगेंस के वेव थियरी में एक हेडिंग होती है तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो आज हम लोग वेव फ्रंट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये हाइगेंस थियरी से रिलेटेड है। ये हाइगेंस थियरी से रिलेटेड है। इस थियरी में ये बोला गया था, इस थियरी में ये बोला मीन्स अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। हाइगेंस ने ये बताया कि जब किसी माध्यम में क्या है, प्रगामी तरंगे या तरंगे संचरित होती हैं तो उस माध्यम के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जब किसी माध्यम में क्या है, तरंगे संचरित होती हैं यानी जाती हैं तो क्या होता है, उस माध्यम के कण जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तथा उस माध्यम में कोई एक ऐसा तल लिया जाए, ठीक है, उस माध्यम में एक ऐसा तल लिया जाए जिस पर उपस्थित क्या है, मान लो ये क्या है, कोई तल है, ये आपका क्या सरफेस है, ये क्या कोई तल है, ये क्या आपका कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है। तो इस माध्यम में एक ऐसा तल लिया जाए जिस पर उपस्थित सभी कण जो होते हैं वो समान कला में होते हैं। क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। समान कला, फेज आप जानते हैं, फेज क्या होता है कि किसी कंपन करते हुए वक्त की क्या है, कण किसी कंपन करते हुए क्या है, कण के स्थिति तथा वेग की दिशा का ज्ञान जिससे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कला या फेज बोलते हैं। तो इसमें ये बोला हाइगेंस ने कि जब किसी स्रोत से क्या है, तरंगे क्या है, प्रगामी तरंगे क्या होती है, संचरित होती किसी माध्यम में, तो उस माध्यम में लिया गया क्या है, एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित क्या है, सभी कण यदि समान कला में होते हैं तो इस तल को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ये तल क्या कहलाएगा आपका, ये तल क्या कहलाएगा आपका, तरंगाग्र। ये क्या कहलाएगा आपका, तरंगाग्र। बोले तो वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा आपका, वेव फ्रंट। तो ये तरंगाग्र हो गया। और आगे उन्होंने क्या बताया हाइगेंस ने, आगे उन्होंने ये बताया कि इस तल पर क्या है, इस तल पर जितने कण उपस्थित हैं, इस तल पर क्या है, जितने कण उपस्थित हैं, अब फिर से देखिए क्या होगा, अब फिर से क्या होगा, ये कण भी क्या है, एक स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। ये कण भी क्या है, एक स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। यानी ये जो कण है यहाँ से फिर से क्या है, फिर से क्या है, तरंग निकलेगा। मीन्स ये कण क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। इनको हम लोग कहते हैं द्वितीयक स्रोत। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ये जो कण है यहाँ से फिर तरंग निकलेगा और जो ये तरंग निकलेगा उनको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सोर्स कहते हैं, द्वितीयक स्रोत। इनसे जो तरंगे निकलती हैं इनको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया आपका। ठीक, ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट को आपको इस तरह से डिफाइन करना है। ये किससे रिलेटेड है, हाइगेंस से रिलेटेड है। लिखिए आप लोग वेव फ्रंट में लिखो, आप लोग वेव फ्रंट में लिखिए, वेव फ्रंट में लिखिए। जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंगे या तरंगे संचरित होती हैं तो, तरंगे या क्या है, तरंगे क्या है, संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण क्या है, कंपन करने लगते हैं या वाइब्रेशन करने लगते हैं। ठीक, कंपन करेंगे भाई, जब तरंग संचरित हो तो कंपन करना ही करने लगते हैं। उस माध्यम में लिया गया एक ऐसा तल, उस माध्यम में लिया गया एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित सभी कण, जिस पर उपस्थित क्या है, सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं,
जिस पर उपस्थित क्या है, सभी कण क्या है, कंपन के क्या है, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, कामा तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर हो गए वेव फ्रंट का डेफिनेशन। हालांकि देखिए थोड़ा सा टॉपिक है, सिलेबस से थोड़ा सा रिलेटेड कम है, लेकिन आप जरूरी इसको जानना सेकेंडरी वेवलेट्स का। ठीक, तो ये तरंगाग्र का, इसमें पॉइंट नंबर 1 करो, फिगर ड्रा कर लीजिएगा। फिगर ड्रा करने के बाद आप लिखेंगे क्या है, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये तो आपका तरंगाग्र है, ये आपका क्या तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र ये क्या, तरंग के चलने की क्या है, दिशा है। तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब तरंगाग्र और तरंग के चलने की जो दिशा होता है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है, पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, देखिए तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा हमेशा हमेशा तरंगाग्र के, हमेशा क्या है, तरंगाग्र के तल के लंबवत होता है, हमेशा क्या है, तरंगाग्र के तल के लंबवत होता है। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट हमको किसके बारे में लिखना है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, हम इस द्वितीयक स्रोत की भांति पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि तरंगाग्र पर उपस्थित, लिखो, तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण एक स्रोत की भांति कार्य करते हैं। तरंगाग्र पर उपस्थित क्या है, सभी कण क्या है, एक स्रोत की भांति कार्य करते हैं, एक स्रोत की भांति कार्य करते हैं, कामा जिनको द्वितीयक स्रोत कहते हैं, कामा क्या कहते हैं, जिनको द्वितीयक स्रोत कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, तथा द्वितीयक स्रोत कहते हैं, तथा इनसे निकलने वाली तरंगों को, तथा क्या है, इनसे निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, तथा क्या है, इनसे निकलने वाली तरंगिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये आपका होगा क्या है, ये आपका होगा बेस्ट फ्रेंड्स। हालांकि सिलेबस से थोड़ा सा कम रिलेटेड, लेकिन पढ़ लीजिए, नॉलेज के लिए चीज है, जरूरी है। तो तरंगाग्र हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट स्टडी करो क्या है, तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र के क्या है प्रकार, टाइप्स ऑफ क्या है, वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ क्या है, वेव फ्रंट्स। तो हम लोग करते हैं तरंगाग्र के प्रकार में क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, वेव फ्रंट्स में, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, टाइप्स ऑफ क्या है, वेव फ्रंट। तो देखिए अब देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स में क्या है, जो अब लिखो, तरंगाग्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 3 टाइप्स। वेव फ्रंट्स आर क्या है, 3 टाइप। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या है, गोली तरंगाग्र, क्या होता है, गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार क्या है, तरंगाग्र, ठीक। और तीसरा होता है समतल तरंगाग्र, क्या होता है, समतल तरंगाग्र, समतल क्या है, तरंगाग्र। बोले तो इसको अगर बोलेंगे तो क्या है, स्फेरिकल क्या है, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये आपका क्या है, बेलनाकार को सिलेंड्रिकल, क्या है भाई, सिलेंड्रिकल क्या है, वेव फ्रंट्स। और ये क्या हो गया आपका, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन क्या है, वेव फ्रंट। तरंगाग्र आपका क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल, फिर क्या है, स्फेरिकल एंड क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, अब सुनिए, अब क्या है, अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए गोली तरंगाग्र में क्या है, यदि प्रकाश स्रोत, मान लीजिए क्या है, ये जो सोर्स है ये क्या है, गोली है, तो इसके चारों तरफ अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई हम तल लेते हैं जिस पर उपस्थित सभी कण क्या होते हैं,
कंपन के क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोली तरंगाग्र बोलेंगे भाई। ये क्या हो जाएगा आपका, गोली तरंगाग्र। ये क्या हो जाएगा आपका, गोली क्या है, तरंगाग्र। क्या हो जाएगा, गोली तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक, लिखिए इसमें गोली, अभी इसको करके पहला हेडिंग कर दो। पहला हेडिंग में लिखिए जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, मतलब बिंदु जैसे देखिए बोला, बिंदु जैसा बिंदु होता है, अर्थात समदैशिक होता है, तो क्या समदैशिक होता है, तो उस स्रोत से क्या है, स्रोत से क्या समान दूरी पर, असमान दूरी है, देखिए दूरी है ना मेरे भाई, तो ये दूरी जो है, ये दूरी इसका क्या होगा, आपका त्रिज्या होगा ना, क्या होगा, त्रिज्या, रेडियस होगा ना। समान दूरी ब्रैकेट में कर दो क्या, त्रिज्या पर लिया गया कोई ऐसा तल, समान दूरी पर क्या है, लिया गया क्या है, कोई एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित क्या है, सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं। कंपन के क्या है, समान कला में होते हैं, कामा क्या है, गोली तरंगाग्र कहलाता है। कामा क्या कहलाता है, गोली तरंगाग्र कहलाता है। फिगर आप लोग क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। अब देखिए, अब बेलनाकार तरंगाग्र में क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र में क्या है कि जब स्रोत क्या है बिंदुवत न हो, कैसा हो, रेखी हो, एक ऐसा है सोर्स क्या है मेरे भाई, ये रेखी है। मान लीजिए क्या ट्यूबलाइट है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सोर्स क्या रेखी है। तो अब इसके चारों साइड, इसके चारों ओर क्या है, लिया गया एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित क्या है, सभी कण क्या है, कंपन के समान कला में होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र बोलते हैं। दूसरा में लिखिए जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत न होकर के रेखी होता है, तब बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है। तब क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, और चौथा हम लोग देखते हैं क्या है, समतल तरंगाग्र। क्या करते हैं, समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र में देखिए क्या है, प्लेन वेव फ्रंट्स देखिए क्या है, पहले वाले के जैसे मान लीजिए क्या है कि यदि कोई बिंदु स्रोत है, सपोज कर लो क्या है, कोई बिंदु सोर्स है, इससे क्या करते हैं हम लोग, बहुत बड़ी त्रिज्या, इसकी क्या है, एक बहुत बड़ी रेडियस पे, ठीक ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बहुत बड़े रेडियस मतलब समान दूरी पर कोई एक ऐसा तल हम लोग ले रहे हैं जिस पर उपस्थित सभी कण क्या होते हैं, कंपन के समान कला में। देखिए ये आपका सोर्स है, इसके क्या है, समान दूरी पे, बहुत बड़ी त्रिज्या पे क्या है, बहुत बड़ी क्या है, रेडियस, बहुत बड़ा रेडियस का हम लोग क्या करते हैं, तल लेते हैं, चारों साइड में हम लोग क्या करते हैं, तल लेते हैं। तो इस पर भी जो कण उपस्थित होंगे तो भाई ये कंपन के क्या है, समान कला में होंगे। तो जब समान कला में जब हो जाएंगे तो बेफ्रंट हो जाएगा। मान लीजिए सभी कण हैं, ये समान कला में है, तो अब देखो ये तो रेडियस आपका है, मान लीजिए बहुत बड़ा कण है, ये आपका बहुत बड़ा रेडियस, लेकिन इस तरंगाग्र के एक छोटा सा भाग, देखिए ये एक, देखो क्या है, एक छोटा सा भाग कहीं का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक देखिए क्या है, एक छोटा सा भाग कैसे, एक तल जैसा नहीं है, एक तल जैसा है कि नहीं है, तो इस छोटे से भाग को हम लोग क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। लिखिए बिंदुवत प्रकाश स्रोत क्या है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बहुत बड़ी त्रिज्या के, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के क्या है, बहुत बड़ी त्रिज्या के गोली तरंगाग्र के एक छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, समतल तरंगाग्र। क्या हो गया भाई, समतल तरंगाग्र।
तरंगाग्र। ठीक, आज के लिए बस इतना। तबीयत सही नहीं है, टॉपिक क्या करेंगे हम आगे, अब लेक्चर बढ़ाएंगे, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी के बारे में सीख रहे हैं। अगर आप अच्छा कोई चीज़ सजेशन देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।